एंड यू हैव एम्पैथेटिक एटीट्यूड। एम्पैथेटिक एटीट्यूड, एम्पैथी मतलब जानते हो? हाँ, नहीं, वो सिंपैथी होता है बेटा। सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस होता है, नहीं जानते हो? चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ, साइड में लिख लो तुम लोग फटाक से। ये एथिक्स में भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। एक टर्म होता है एपेथी, जल्दी से लिखो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। ये एथिक्स में है, टेंशन मत लेना कि नहीं। एपेथी, APATHY। एपेथी का मतलब होता है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ना, इनडिफरेंस जिसको बोला जाता है। कि कोई इंसिडेंट हुआ, कोई इवेंट हुआ, कोई पेन में है, तो उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है? मतलब तुम रास्ते में जा रहे हो, तुमने देखा कोई बारिश में भीग रहा है या ठंड से सिकुड़ के बैठा हुआ है, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम इग्नोर करके चले गए, उसको एपेथी बोलते हैं। सिंपैथी क्या होता है? यू विल फील द पेन ऑफ दैट पर्सन एंड यू विल गिव लिप सर्विस। ठीक है, बोलोगे अरे अरे यार ठंड में ये सिकुड़ रहा है, बस यही होता है सिंपैथी। एम्पैथी क्या होता है? फीलिंग द पेन ऑफ अदर पर्सन बाय पुटिंग योर सेल्फ इन द शू ऑफ दैट पर्सन। फीलिंग द पेन ऑफ अदर पर्सन बाय पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ दैट पर्सन। मतलब दूसरे पर्सन की जगह पे अपने आप को रख के, जैसे ठंड में किसी को सिकुड़ते हुए तुमने देखा, तो तुम ये सोचो कि अरे यार इसको कितनी ठंडी लग रही होगी। वो अपने ऊपर लेके देखो कि यार देखो मैं होता तो मुझे भी कितनी ठंडी लगती, तब जो तुम पेन फील करते हो उसको सिंपैथी नहीं, उसको एम्पैथी बोला जाता है। सिंपैथी में तुम सिर्फ लिप सर्विस करके चले जाओगे, जैसे मिनिस्टर्स लोग आते नहीं है, फ्लड आता है तब एरियल सर्वे करके चले गए, फिर बोले हमें बहुत दुख है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाढ़ आ गई, चले गए फिर, है ना। एम्पैथी का अगला जो टर्म होता है वो होता है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है कि यू विल फील द पेन एज वेल एज ट्राई टू रिमूव द पेन। फीलिंग द पेन एंड ट्राइंग टू रिमूव द पेन। मतलब तुमने देखा कोई ठंड में सिकुड़ रहा है, तो उसको तुम गए और कंबल लाके दे दिए या जैकेट लाके दे दिए, ये कंपैशन होता है। और इसका अगला टर्म होता है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म ये सब एथिक्स में पढ़ाया जाएगा तुम्हें, तुम टेंशन नहीं लो इसका। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है ट्राई रिमूविंग, वाइल रिमूविंग द पेन ऑफ अदर पर्सन, while removing the pain of other person, removing the pain of other person, you are harming yourself, you are harming yourself। ठीक है? जैसे तुमने देखा कोई ठंड में सिकुड़ रहा है, अब तुम इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर एल्ट्रुइज्म है कि तुमने अपना जैकेट उतारा, उसको पहना के चले गए, भले तुम ठंड में सिकुड़ रहे हो। ठीक है? जैसे बाबा आमटे का नाम सुने होगे तुम लोग, सब लोग सुने हो? हाँ, नहीं नहीं, लेप्रोसी पेशेंट का। लेप्रोसी जो है इन्फेक्शियस डिजीज था कि उसके टच में जो आएगा उसको भी हो जाएगा। बाबा आमटे ये बात जानते थे, फिर भी लेप्रोसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने, उनके हेल्प करने में वो बहुत आगे रहते थे। बाद में उनकी उसी से डेथ भी हो गई। तो इसको एल्ट्रुइज्म बोला जाता है कि यू आर ट्राइंग टू रिमूव द पेन ऑफ अदर पर्सन एंड इन ऑर्डर टू रिमूव द पेन ऑफ दैट पर्सन यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। जैसे कोविड में हमारे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इन सबको पता था कि हमारी जान जा सकती है ना, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी पे जाते थे।